हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 9th क्लास में चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। एक पॉलीगन होता है जिसमें 4 साइड होती है ए बी सी डी। ए पॉलीगन इन विच 4 साइड्स। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर 4 साइड हैं और इसके अंदर 4 एंगल होते हैं। जिस पॉलीगन के अंदर, पॉलीगन क्या होता है, एक क्लोज फिगर। जिस पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड 4 हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल है और नंबर ऑफ एंगल्स भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हम बात करेंगे कि सबसे पहले कि क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल हैं इनका सम होता है, कितना होता है, 360 होता है। तो इसको हम प्रूव करें तो कैसे करेंगे, देखो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, जैसे आपने ए बी सी डी, इसका डायगोनल ड्रॉ करते हैं। ये क्या होता है, डायगोनल। जब अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करती है जो लाइन, वो होती है डायगोनल। डायगोनल ड्रॉ कर दिया। अब आपने एक पीछे की वीडियो में हमने किया था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहां से ए डी सी एक ट्रायंगल होगी, ए बी सी एक ट्रायंगल होगी, 2 ट्रायंगल होगी ये। तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, इन ट्रायंगल ए डी सी, एंगल डी ए सी प्लस ए डी सी प्लस ए सी डी, इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। रीजन लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। कि हमने ये प्रॉपर्टी यूज की है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, जिसकी प्रॉपर्टी क्या है कि तीनों एंगल का सम होता है ट्रायंगल का 180 होता है। तो इन तीनों एंगल का सम 180 हो गया। अब जाएंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी, तीनों एंगल का सम यहाँ पे भी, जैसे सी ए बी एंगल प्लस ए बी सी एंगल प्लस बी सी ए एंगल, इन तीनों एंगल का सम 180। इक्वेशन सेकंड, रीजन यही होगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को। डी ए सी प्लस ए डी सी प्लस ए सी डी प्लस में सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए इक्वल टू राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे, 180 प्लस 180 360। अब देखो डी ए सी प्लस सी ए बी, इन दोनों एंगल्स को ऐड करो, एक साथ लिख दो, एंगल डी ए सी प्लस सी ए बी। इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, वही प्रॉपर्टी, 2 प्लस 3 लिखो यार, 3 प्लस 2 लिखो, या 1 प्लस 2 प्लस 3 है। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि 3 पहले लिख दें, 1 बाद में लिख दें, इनको आगे पीछे ऐड करो, रिजल्ट वही रहेगा। तो ये प्लस में हमने एक साथ लिख लिया इनको। नेक्स्ट वन है ए डी सी, एज इट इज। ये तो अकेला लिखेंगे क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल का एंगल्स है। नेक्स्ट वन है जैसे ए सी डी, ए सी डी प्लस बी सी ए या ए सी बी, बी सी ए, क्योंकि देखो ये एंगल है और ये एंगल है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कंप्लीट आएगा। तो ये एंगल आपने डी सी ए लिख रखा है, तो इस एंगल को आप बी सी ए भी बोल सकते हैं या ए सी बी, जो आपने लिखा है वो एक साथ लिख दिया आपने। नेक्स्ट वन जो बच गए वो एक साथ लिख दो। कौन बच गया, एंगल ए बी सी बच गया अकेला, इक्वल टू 360। अब इन दोनों एंगल को ऐड करो, ये क्या है, एंगल डी ए सी, डी ए सी, ये एंगल प्लस में सी ए बी,
इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो एक कंप्लीट एंगल हो जाएगा बी ए डी, एंगल बी ए डी प्लस ये एज इट इज ए डी सी प्लस ए सी डी, ए सी डी ये एंगल प्लस में बी सी ए ये एंगल, इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो एक कंप्लीट एंगल हो जाएगा बी सी डी, एंगल बी सी डी प्लस में है ये ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना है 360। तो ये सभी क्या होगी बी ए डी क्वाड्रिलेटरल का एंगल ए, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं एंगल ए डी सी ये हो गया एंगल आपका डी प्लस बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का एंगल हो गया सी प्लस ए बी सी ये हो गया एंगल बी इक्वल टू 360। तो ये सभी क्या होगी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। तो यहाँ पे ये प्रूव होता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। ये प्रॉपर्टीज हैं और इस चैप्टर में लगभग आपको प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है। आगे हम टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल करवाएंगे, उनमें जो अलग अलग क्वाड्रिलेटरल होंगे उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होंगी, उन सभी को ध्यान में रखना है और ये सभी समझ में आ जाएगा। तो बहुत ईजी चैप्टर है ये, तो इनकी प्रॉपर्टी को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन देखते हैं। हम बात करेंगे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, काइट, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? जैसे ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? नंबर 1 अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये आपको याद रखनी है, समझना है इनको क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। किसी क्वाड्रिलेटरल में किसी प्रॉपर्टी को चेंज कर दें तो वो कैसा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ये सभी आपको ध्यान में रखनी है। अपोजिट साइड होती हैं पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। नंबर 2 अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? जिन दो एंगल्स में वन साइड कॉमन है, जैसे एंगल ए और डी में ए डी साइड कॉमन है तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। ए और बी एंगल्स में ए बी साइड कॉमन है तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। बी और सी एंगल में बी सी साइड कॉमन है तो ये भी एडजेसेंट एंगल है। इसी प्रकार सी और डी भी एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। फोर्थ वन इज डायगोनल आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक दूसरे। ये ए ओ इक्वल होगा ओ सी के एंड ओ डी इक्वल होगा ओ बी के, ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे क्या प्रॉपर्टीज हैं ये। तो देखो
इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। जैसे आपको दे दिया कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो प्रूव करो कि ये पैरेललोग्राम है। इट मीन्स ADBC के इक्वल है, ABCD के इक्वल है। तो हम AC को ज्वाइन कर दिया, डायगोनल ले लिया AC। अब एक और दो ट्रायंगल हो गया आपके पास, इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ABC, दोनों ट्रायंगल में गए। AD इक्वल है BC, गिवन है। AD इक्वल है BC। नेक्स्ट वन CD इक्वल टू AB, ये भी गिवन है कि अपोजिट साइड है ना क्वाड्रिलेटरल की, इक्वल दे रखी है। नेक्स्ट वन इज AC इक्वल टू AC, ये कॉमन है कि AC साइड इस ट्रायंगल में भी है और AC साइड इस ट्रायंगल में भी, दोनों ट्रायंगल में AC साइड है, तो AC के खुद जो साइड है वो खुद के इक्वल होगी, तो ये दोनों में कॉमन है। अब हमने देखा कि दोनों ट्रायंगल्स में तीनों कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हैं, तो बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, बोथ ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ABC। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल D बाई CPCT। CPCT का मतलब होता है कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब दो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, और इस एंगल का ये एंगल इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इसका अपोजिट एंगल ये है, इसका अपोजिट एंगल ये है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं CPCT से। उसी प्रकार ये एंगल इसके इक्वल होगा बाई CPCT। जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इन दोनों लाइंस के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, और हमने पीछे डिस्कस किया था एक वीडियो में, जब किसी दो लाइंस के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हों तो वो दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, तो ये AB पैरेलल हो जाएगी CD के, और ये एंगल इसके इक्वल है। इट मींस AD और BC के दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, तो AD और BC भी क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। इट मींस जिस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड इक्वल हैं तो एक पैरेललोग्राम है, वहां से हमें प्रूव करना है कि प्रूव कीजिए कि इसके अपोजिट साइड भी पैरेलल होंगी, तो आप इस प्रकार प्रूव करेंगे कि दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा के। इसी से जब ये कहे कि प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर डिवाइड इट इनटू टू इक्वल ट्रायंगल्स या टू इक्वल पार्ट्स, कि क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है, जैसे एक डायगोनल ले लिया हमने AC, ये डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो हम इसी प्रकार शो करेंगे इसको, जैसे कि ADC और ABC दोनों ट्रायंगल ली और दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की ये प्रॉपर्टी है, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके एरियाज भी इक्वल होते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। रीजन वही है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एरिया इक्वल होंगे, तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है या टू इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। अब हम इसका रिलेशन रेक्टेंगल के साथ देखते हैं। इसमें एक चीज और था, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन इक्वल नहीं होते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। जब डायगोनल इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखते हैं। एक ये भी था कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूव करें हम। जैसे AC और BD है ना,
कि ये एक डायगोनल है पैरेललोग्राम के AC और BD। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे देखो, इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे हम, ABCD पैरेललोग्राम दे रखा है, तो ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। क्यों इक्वल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, दोनों ट्रायंगल में गए हम, AD इक्वल है BC। क्यों? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। नेक्स्ट वन ADO, एंगल ADO इक्वल टू OBC, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों हैं? ये एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू ईच अदर। नेक्स्ट वन DAO इक्वल टू OCB, ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू ईच अदर। अब देखो दो एंगल इक्वल हैं एक साइड, तो बाई ASA एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, बोथ ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOC। और जब दो ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट सेम होंगे। जैसे AO है, इस ट्रायंगल की AO साइड्स का कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी इस दूसरी ट्रायंगल में, ये डिपेंड करता है। जैसे आपने AO लिया है, AO साइड, तो इसका अपोजिट एंगल कौन है? ये एंगल है। ये एंगल दूसरी ट्रायंगल में किस एंगल के इक्वल है? इस एंगल के इक्वल है, तो इसकी अपोजिट साइड है OC, तो AO इक्वल हो जाएगा OC बाई CPCD। मतलब कि इस दो ट्रायंगल हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में से इस ट्रायंगल्स की जो AO साइड है दूसरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की OC साइड्स के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं। कोरस्पोंडिंग साइड्स कैसे पता चली? AO साइड्स इस एंगल की अपोजिट साइड है और ये एंगल दूसरी ट्रायंगल में इस B एंगल के इक्वल है OBC के, तो इस एंगल की अपोजिट साइड है OC। इसी प्रकार ये इसके इक्वल हो गया। इसी प्रकार OD, इस ट्रायंगल की OD साइड है वो इस ट्रायंगल की किस साइड के इक्वल होगी? तो देखो OD का अपोजिट एंगल ये है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड है OB, ये भी बाई CPCD। यहां से भी ये प्रूव हो गया कि ये इसके इक्वल है। यहां से प्रूव हो जाएगा कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे AO इक्वल है OC एंड OD इक्वल है OB, यही हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आप प्रूव करेंगे। रिलेशन क्या लेना है? कोई दो ट्रायंगल लेंगे, उनको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, फिर जो चीज आपको प्रूव करनी है गिवन है उससे वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, और जो प्रूव करनी है वो CPCD से वो प्रॉपर्टी है वो प्रूव हो जाएगी। इस प्रकार आपको करना है। अब हम बात कर रहे थे रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में जो रिलेशन है, कुछ सिमिलरिटीज हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगल में क्या होता है देखो, ABCD एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, जो पैरेललोग्राम में भी होती थी। अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं रेक्टेंगल में, जो पैरेललोग्राम में भी होती थी। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते थे, लेकिन इसमें सभी एंगल्स इक्वल होते हैं और वो 90 डिग्री के होते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते थे, इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं।
लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं। इट मींस पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी हैं वो रेक्टेंगल में हैं, लेकिन रेक्टेंगल की सभी प्रॉपर्टी है वो पैरेललोग्राम में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल। ये कहता है कि सभी रेक्टेंगल है ना वो पैरेललोग्राम होते हैं, लेकिन सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि रेक्टेंगल्स की सभी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में नहीं होती, लेकिन पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में होती हैं। तो पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में होती हैं, तो इसका मतलब सभी रेक्टेंगल्स ही पैरेललोग्राम है। कुछ केस में कि हमने यहाँ पे बोला है ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल, कि सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते, लेकिन कुछ पैरेललोग्राम है ना वो रेक्टेंगल होंगे। तो उसमें कंडीशन क्या होगी? या तो पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हैं, इफ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज ए रेक्टेंगल। कि पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हैं तो भी रेक्टेंगल हैं, या फिर पैरेललोग्राम का एक एंगल भी 90 डिग्री है तो भी क्या है?
इक्वल होंगे। तो एंगल बी का कोरस्पोंडिंग एंगल है एंगल सी। कोरस्पोंडिंग क्यों है, इसका रीजन भी आपको बताया है कि एंगल बी की अपोजिट साइड है एसी, देखिए आपने, तो एसी साइड है, दूसरी ट्रायंगल में किस साइड इसके इक्वल है, बीडी के, तो बीडी का अपोजिट एंगल होगा वो इसका कोरस्पोंडिंग एंगल होगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, दोनों को मान लिया आपने एक्स, ये एक्स है तो ये भी एक्स। अब बात करते हैं कि ए बी सी डी क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये भी है कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, और एंगल बी और एंगल सी दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। क्यों, क्योंकि इन दोनों एंगल्स में बी सी है, वो साइड कॉमन है, एक साइड कॉमन है दो एंगल में किसी भी क्वाड्रेटर में, तो वो दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो इन दोनों एंगल का सम हो जाएगा 180। रीजन लिख देंगे, बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम इज 180, कि किसी भी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। एंगल बी क्या माना आपने, एक्स, और एंगल सी भी क्या माना आपने, एक्स। तो x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 180। 2 इधर आके डिवाइड में जाएगा, 180 बाई 2 90। तो x कितना हो गया 90, तो एंगल b कितना हो जाएगा 90, एंगल c भी कितना हो जाएगा 90। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल है, तो एंगल a इज इक्वल टू एंगल c, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो c 90 है तो a भी कितना होगा 90, ये भी 90 हो गया। और इसी प्रकार एंगल d इज इक्वल टू b, ये भी अपोजिट एंगल है, इक्वल होंगे, ये 90 है तो ये भी 90। तो अगर किसी पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल इक्वल हैं तो उनके सभी एंगल्स इक्वल होंगे और वो सभी 90 डिग्री के होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होंगे तो वो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होगा। तो इस प्रकार हम आगे भी कुछ प्रॉपर्टी करेंगे। ये प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे और कुछ प्रॉपर्टी। थैंक यू।